साथियों नमस्कार। परम टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं सन्निवेश राय और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लासिफिकेशन का पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन के अंतर्गत एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर्स कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं और जो पूछे हुए प्रश्न है उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना टाइम लिए ही आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। प्रश्न ये है, जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था उससे आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन ये है आपका, किसमें भिन्न छांटना है कि कौन सा भिन्न है। तो यहां पर पहला ऑप्शन दे रखा है आपका डी बी जेड एक्स, नेक्स्ट है आपका टी आर पी एन, नेक्स्ट है आपका एन एल जे एच और सी ए वाई वी। सबसे पहला काम नंबर करेंगे और इतनी तेजी से करेंगे कि इसको सोचना नहीं है। नंबर आप बहुत ही फास्ट करना है आपको। जैसे इसका नंबर कितना हो जाएगा आपका 4, फिर ये कितना हो जाएगा आपका देख लीजिए 2, 26, 24, ये कितना हो गया आपका 20, 18, 16, 14, 14, 12, 10, फिर ये कितना है आपका 8 है। ये आपका एच है ना, ये एन है भाई, ये एच है आपका। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया 8, 3 हो गया, 1 हो गया, 25 हो गया और 22। यहां आप देख सकते हैं मित्रों कि यहां पर 2 घट रहा है। ठीक है, यहां पर 2 घट रहा है, फिर इसमें आप देख सकते हैं 2 घट रहा है, यहां भी आप देख सकते हैं 2 घट रहा है, यहां पर देख सकते हैं आप 2 घट रहा है, आगे भी आप देख सकते हैं 2 घट रहा है। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं 2 घट रहा है, यहां पर देख सकते हैं 2 घट रहा है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं 3 घट रहा है ना। मतलब स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन जो हैं उसमें पहले में 2 घट रहा है, फिर इसमें अगर चेक करते हैं तो 2 घट रहा है, लेकिन यहां पर कुछ स्थिति भिन्न है। 2 घट तो रहा है लेकिन यहां पर कितना घट रहा है 3 घट रहा है। इसका मतलब है कि डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग तुरंत सॉल्व करिए इसको। क्वेश्चन मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, बड़ा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तुरंत इसको सॉल्व करिए। देखिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है आपका एस टी यू वी, सेकेंड है आपका एफ जी एच ई, थर्ड है आपका एच आई जे जी और आपका फोर्थ है बी सी डी ए। तो देख सकते हैं, पहले नंबर कर लीजिए। ये हो गया 19, 20, फिर 21, 22, ये हो गया आपका 6, 7, 8, 5, ये हो गया आपका 8, 9, 10, 7, ये हो गया आपका 2, 3, 4, 1। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा हम तेजी से चलेंगे चीजों को लेकर के। यहां से 19 से 20 हुआ, एक बढ़ा है, फिर 20 से 21 हुआ, एक बढ़ा है, 21 से 22 हुआ, एक बढ़ा है, यहां पर एक बढ़ा है, यहां पर देख लीजिए एक बढ़ा है, फिर यहां पर भी एक बढ़ा है, यहां पर आप देख सकते हैं तो 3 घटा हुआ है ना, 3 घटा है। अब तीसरे ऑप्शन को चेक करते ही पता हो जाएगा, अगर इसके सिमिलर होगा तो इसका मतलब ये गलत, इसके सिमिलर होगा तीसरा ऑप्शन तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। चौथे को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहां पर देख सकते हैं एक बड़ा है, यहां पर देख सकते हैं एक बड़ा है, यहां पर देख सकते हैं आप 3 घटा हुआ है, तो चौथा सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। चौथे ऑप्शन को हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहां से देखने से ही लग गया कि भैया यहां पर एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, 3 घट रहा है, एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, 3 घट रहा है। इसका मतलब है कि जो ये जो तीसरा ऑप्शन होगा, मतलब चौथा की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी 3 घटेगा, यही वाला भिन्न हो जाएगा, फिर ये वाला क्या होगा भिन्न होगा। यानी ऑप्शन नंबर आप उठा लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा भिन्न है, ए वाला, ऑप्शन नंबर ए आपका भिन्न है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तुरंत सॉल्व करिए इसको, बेहद आसान सा प्रश्न है, सॉल्व करिए इसको तुरंत। देखिए
ध्यान से देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं पहली बात तो कोई चीज ऐसी नहीं है कि बढ़ेगा घटेगा, इस तरह से कुछ है नहीं। यहां पर एक छोटा सा पॉइंट देखिएगा कि एमआरएफ जो है, जो आपका एमआरएफ है, ये कंपनी का नाम है एक तरह से, जो टायर बनाती है सीएट और एमआरएफ, तो ये क्या है आपका कंपनी का नाम है, बाकी कोई कंपनी का नाम नहीं है। इसलिए आपका थर्ड वाला ऑप्शन सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत छोटा सा प्रश्न था, ये भी आपको ध्यान देना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका एम डी एन के, अगला आपका एस एफ एच जे, अगला आपका जी बी टी एम, अगला आपका जे एल क्यू सी, क्यू सी। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसकी वैल्यू 13 होती है, 4 14 11 19 6 8 10 7 2 20 13, यहां पर 10 12 17 3। क्या हुआ भाई, क्यों ऐसा हो रहा है? ओहो, ये मच्छर बैठ गया है। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर योग कितना आएगा इसका, अगर योग करते हैं तो 14 4 हो जाएगा 18, 18 और 11 मिलकर के कितना हो जाएगा 18 और 11, यहां पर पूरा जोड़ लीजिए। देखिए 4 1 5 4 9 9 3 12 के 2 हो जाएगा, और फिर इसको जोड़ेंगे तो 1 1 2 2 1 3 1 4, 42 आ गया। इसका योग देख लीजिए कैसे हो रहा है आपका, तो हो जाएगा आपका 8 8 से 14, 14 और 9 23, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 23, और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे 1 1 2 2 2 4, ये 43 हो गया। यहां पर 3 2 5 7 5 12 के 2 हो जाएगा आपका, और फिर यहां पर देख सकते हैं ये 43 ही होगा ना, 8 से 14 14 और 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हो जाएगा आपका 3 3 2 5 और 7 5 12 के 2 और 2 1 3 1 4, ये भी 42 हो गया। इसका योग देख लीजिए, तो आप कह सकते हैं कि 7 3 10 10 2 12, और यहां पर देखेंगे तो 1 1 2 1 3 1 4, यानी कुल मिलाकर के हम ये बात बोल सकते हैं कि सबका योग जो है वो कितना आ रहा है 42 आ रहा है, 42 आ रहा है, 42 आ रहा है। लेकिन अगर इसकी बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो इसका योग कितना आ रहा है पूरा 43 आ रहा है। इसका मतलब है सेकंड वाला हमारा भिन्न हो जाएगा, इसका मतलब है कि सेकंड वाला हमारा भिन्न होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में बातें आई होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सॉल्व करिए इस प्रश्न को, तुरंत सॉल्व करिए। 27 नंबर तुरंत सॉल्व करिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन है आपका बी डी, भिन्न आपको सॉल्व करना है। कौन सा भिन्न है, एच जे। दूसरा है आपका क्यू एस यू डब्ल्यू वाई। तीसरा है आपका जे एल एन पी आर। चौथा है आपका सी ई एच जे के। इसका सबसे पहला काम नंबर लिखना है, यानी इसका हो जाएगा 2 4 6 8 10। देखने से ही लग रहा है कि 2 2 बढ़ रहे हैं, हर किसी में 2 2 बढ़ रहे हैं। 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, 23 हो गया और 25 हो गया। आगे देख सकते हैं कि 10 हो गया, 12 हो गया, 14 16 18 हो गया। 3 5 8 10 और 11। यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है। यहां 2 तो सेम ही है। तीसरे को चेक करते हैं, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है और 2 बढ़ रहा है। चौथा, इसका मतलब है कि यार 3 तो अगर सेम है तो चौथा भिन्न ही होगा, उसमें कोई संशय ही नहीं है। 3 2 5 5 3 8, इसमें 3 बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि सोचना नहीं है आपको, यही ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, देखिए आगे बढ़ते हैं।
तुरंत लगाइए इस प्रश्न को, तुरंत लगाइए। आइए देखिए, आपका सी है, क्या क्या है दिख रहा है आपका, दूसरा मैं ले लेता हूं, ये आपका है सी, सी एक्स टी पी, ये आपका टी ओ जे ई, ये है आपका एन आई डी वाई, ये आपका आर एम एच सी, ये 3 है आपका, 24 है, 20 है, 16 है, 20 है आपका, 15 है, 10 है, 5 है, ये आपका 14 हो गया, फिर 9, 4, 25, 3 हो गया, 8 हो गया, 13 हो गया और 18 हो गया। ठीक है, इतनी बातें तो हो गई। अब आप देख सकते हैं यहां पर कि यार 3 में क्या चीज घटा है या बढ़ा है, यहां पर चेक करिएगा, क्योंकि 3 से अगर क्या घटाएं कि यहां पर 24 हो जाए, है ना, या फिर इसको भी चेक कर सकते हैं कि भाई अगर 3 में हम 5 को घटा दें, 5 घटाने का मतलब है कि 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, z हो जाएगा आपका, है ना, भाई 0 होने का मतलब है कितना हो जाएगा, z होगा, और फिर 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 24। फिर आपने कितना घटाया, मतलब इसमें 5 आपने घटाया है कुल मिलाकर के, इसमें 4 घटाया है आपने, इसमें कितना घटाया आपने, 4 घटाया है, यहां पर आपने 5 घटाया है, यहां पर फिर आपने 5 घटाया है, यहां पर फिर आपने कितना घटाया है, 5 घटाया है। तो 2 बात तो आपको मिल गई है। तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, तीसरे ऑप्शन पर आते हैं, यहां पर आपने 5 घटाया है, यहां पर आपने 5 घटाया है, और यहां पर भी आपने कितना घटाया है, 5 ही घटाया है, क्योंकि डी में से अगर 5 को घटाएंगे तो इसका मतलब आप कहां आएंगे, वाई पर, भाई उल्टा चलेंगे ना, तो वाई पर आ जाएंगे, यहां भी 5 घटाया आपने, तो इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, 5 5 5 यहां से घट रहा है, 5 5 5 यहां से घट रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उतार लीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ट्वेंटी 29 नंबर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 29। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, पूरा बड़ा मैं कर दे रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि स्वर और व्यंजन का भी कहीं कहीं ध्यान हम रखते हैं, हम कहीं कहीं स्वर और व्यंजन का भी ध्यान रखेंगे, वावेल और कॉन्सोनेंट का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनकी भी ध्यान हम रखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर बीजेपी है, और बीजेपी में आपको पता है कि यहां पर एक भी स्वर नहीं है, यहां भी एक स्वर है ई, यहां भी एक स्वर है यू, यहां भी एक स्वर है ओ, लेकिन बीजेपी में एक भी स्वर नहीं है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपका, माफ करना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ठीक है, इसको सॉल्व करिए, तुरंत तुरंत सॉल्व करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 30, आप तुरंत सॉल्व करिए इसको। भाई इसका मान 5, मैं यहीं पर लिख देता हूं, इसका मान हो गया 5, इसका मान 6, फिर 9, फिर 14, ये कितना है 15, 16, 19 और 24, ये कितना हो गया 1, फिर 2, फिर आपका ये कितना हो गया 5, 10, ये कितना 21, 3, 7 और 11, दिख तो रहा है ना आपको, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई 5 से 6 एक बढ़ा है, फिर 6 3 9, यहां पर एक बढ़ा है पहले में, फिर आपका बढ़ा है 3, फिर 9 5 14, यानी 5 बढ़ गया है, फिर यहां से 5 1 ये 15 1 16, फिर 16 में कितना बढ़ा है 3, फिर 19 और 5 24, ये दोनों सेम है, एक बढ़ा है इसमें, है ना, फिर कितना बढ़ा है 3, फिर कितना बढ़ा है 5, ये भी सेम है, तो इसका मतलब यही सेम नहीं होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। वैसे इसमें 21 में जब एक बढ़ेगा तो 22 होना चाहिए था, यहां पर है 3, इसका मतलब है कि डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए इसको तुरंत। सॉल्व करिए इसको तुरंत। देखिए ये कितना है आपका 20, फिर 16, 12, 9, 13, 9, 5, 1, 24, 20, 16, 12, 18, 14, 10 और 6। तो यहां पर मित्रों आप देख सकते हैं कि पहले वाले में ये 20 है आपका, यहां पर आप देख सकते हैं कि 20 से 16 पहले वाले में कितना बढ़ा है आपका, मतलब घटा है ना, 4 घटा है। फिर क्या हो रहा है, 16 से 12 4 घटा है, फिर 12 से 9 यानी 3 घटा है ना। यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई 13 से 9 बना हुआ है, 4 घटा है। फिर आपका 9 से 5 4 घटा है, 5 से 1 4 घटा है। यहाँ 24 से 20 4 घटा है, 20 से 16 4 घटा है, 16 से 12 4 घटा है। अब 3 को सॉल्व करने पर ही आपको ये बात तो पता चल गया कि कहीं न कहीं इन दोनों में 4-4 घट रहे हैं, 4-4 घट रहे हैं, है ना, हर जगह 4 घट रहे हैं। यहां पर 3 घटा हुआ है, इसका मतलब है कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सोचना ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन तुरंत करिए, तुरंत क्वेश्चन करिए आप लोग। देखिए यहां पर एक लॉजिक है, वही वाला स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट। यहां पर एक स्वर दिया हुआ है और इस ऑप्शन में भी स्वर मिलेगा, इस ऑप्शन में भी स्वर मिलेगा, यहां पर कोई भी स्वर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। भाई सभी में स्वर मिल रहे हैं लेकिन बी वाले ऑप्शन में आपको स्वर नहीं मिल रहा है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न का है मुझे लगता है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहां पर ए ई 2 स्वर हैं, है ना, यहां पर जो है 2 स्वर हैं, 2 नहीं 3 स्वर हैं, यहां पर 3 स्वर हैं, यहां पर भी 3-3 स्वर हैं और यहां पर भी 3 स्वर हैं, लेकिन यहां पर एक भी स्वर नहीं है। इसका मतलब है कि सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि दोस्तों सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुरंत करिए इस क्वेश्चन को, मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर देना चाहिए। देखिए ये आपका 17 है, 18 है, 19 है और ये लिखने से ही लग गया कि एक बढ़ा है फिर एक बढ़ा है, 14, 13, 16। अच्छा यहां पर 8, 9 और 10, ये हो जाएगा आपका 4, 5 और 6। तो यहां पर देखने से लग रहा है कि यार इसमें एक बढ़ा है, फिर दूसरे वाले में एक बढ़ा है, यहां पर देखने से लग रहा है एक घटा हुआ है, फिर अगले वाले में 3 बढ़ा हुआ है ना, यहां पर एक बढ़ रहा है, फिर जो है एक बढ़ रहा है। तो हम आगे क्यों चेक करने जाएं भाई, जब यहां पर आपको पता है कि यहां पर भी एक बढ़ रहा है, यहां पर भी एक बढ़ रहा है, मतलब सी वाले ऑप्शन में यहां एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, भिन्नता यहीं से मिल गई आपको कि बी वाला ऑप्शन। इसका मतलब है कि डी ऑप्शन आपको चेक ही नहीं करना है, बी वाला ऑप्शन को आपको ट्रिक मार देना है। ठीक है, सॉल्व हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये भी। आप देख सकते हैं कि ये कितना मान है इसका 25, इसका मान 21, इसका मान 19, इसका मान 18, ये हो गया 7, 4, 2 और 1, 26, 23, फिर 21 और 20, है ना, आपको दिख तो रहा है, दिख रहा है 9, 6, 4 और 3। तो यहां पर मित्रों 25 से 21 होने का मतलब है 4 घटा है, 21 से 19 होने का मतलब है यहां से 2 घटा है, 19 से 18 घटने का मतलब है, मतलब 19 से 18 होने का मतलब है कि 1 घटा है। इसमें चेक कर लेते हैं, यहां पर आपका देखिए
कितना घटा है, 3 घटा है इसमें, क्योंकि 7 से 4 हुआ है, 7 से 4 जी से डी हुआ है, 7 से 4 3 घटा है, फिर 4 से 2 होने का मतलब है कि 2 घटा है, फिर आपका 1 घटा है। आगे देख लीजिए 26 से ये 23 हुआ है, और 26 से 23 होने का मतलब है कि 3 घटा है यहाँ से, फिर आगे देखेंगे तो 2 घटा है, क्योंकि 23 से 21 2 घटा है, आगे 21 से 20 का मतलब है 1 घटा है। अगला हम क्यों चेक करने जाएं, 3 को चेक करने पर ही पता चल गया कि भिन्न कौन है, ये वाला, क्योंकि यही तो आ रहा है, पहले में 4 घट रहा है, फिर 2 घट रहा है, फिर 1 घट रहा है, इसका मतलब है कि ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न देखिए, देखिए यहां पर भिन्न आपको छांटना है, तुरंत आप करिए इसको, तुरंत विद इन सेकंड के अंदर आप करिए। देखिए ये आपका 3 है, 24 है, 7 है, 22 है, ये आपका 12 है, 15 है, 16 है, और ये कितना है, 11 है, 5 है, ये आपका 22 है, 9 है और 18 है, 8 है, 19 है, 12 है और 15 है। ठीक है, तो यहां पर सबको जोड़ लीजिए, देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा, लॉजिक यही है यहां पर, 7 2 9, 9 4 13, 13 3 कितना हो गया, 16। फिर आप यहां से कर सकते हैं कि 2 2 4, 4 1 5, मतलब इसको जोड़ने पर 56 आ गया। इसको जोड़कर देख लेते हैं तो 6 1 7, 7 5 12, 12 2 कितना हो गया, 14, और फिर आपका 1 2 3 4, 4 1 5, ये तो 54 आ रहा है आपका। ये हो गया आपका 9 8 17, 17 और 17 5 कितना हो गया, 17 5 कितना हो गया, 23, 17 और 5 कितना हो गया, 22, माफ करना 22, और यहां पर देख सकते हैं 2 1 3, 3 2 5, ये डिफरेंट क्यों आ रहा है इतना, अभी चेक कर लेते हैं एक बार और हम। 5 2 7, 9 7 16, और 16 8 आपका 24, इसको मैं चेक करता हूं 24, और ये हो गया 2 1 3, 1 4 1 5, 54। तो यार यहां पर एक बार और जोड़ लेते हैं, हो सकता है मिस्टेक हो गया हो। 7 2 9, ये जी है आपका, 24 है, 3 है, 22 है, ठीक है, तो 7 2 कितना हो गया, 9 9 4 13, 13 3 कितना हो गया, 16, बात तो सही है ये। इसको जोड़ लेते हैं एक बार इसको, तो 9 8 हो गया 17, 17 2 कितना 19, 19 और 5 24 होगा, यही गलती है, इसको मैंने जोड़ नहीं रखा था, मिस्टेक हो गया भाई। यहां हो जाएगा आपका कितना, 54। ठीक है, ये भी जोड़ने पर कितना होगा, 54 होगा। इसका मतलब है कि आपका देखिए 54 ये भी आ रहा है, 54 ये भी आ रहा है, 54 54 आ रहा है, बट ये वाला आपका 56 आ रहा है, इसका मतलब है कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए सॉल्व करिए इसको, तुरंत तुरंत इसको सॉल्व करिए। 37, यहां पर कितना है, 16, 19 22 25 2, 14 17 20 23 1, 4 7 10 13 16 20 23 26 3 6, है ना। अब यहां पर देख सकते हैं आप कि 16 में 3 जुड़ा है, फिर 19 में 3 जुड़ा है, अगले वाले में भी क्या हुआ, 3 जुड़ा है, 22 3 25 यानी 3 जुड़ा है, और 25 में भी 3 ही जुड़ा है तभी 2 हुआ है, क्योंकि 25 3 कितना हो जाएगा आपका, 25 3 जोड़ेंगे 28, 26 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, इसका मतलब कितना होगा, बी हो जाएगा। आगे यहां से देख सकते हैं 14 3 17, फिर 17 3 20, फिर 20 3 23, और फिर आगे 23 में आप 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 23 में 3 जोड़ेंगे तो यहां पर देखिए 3 नहीं जुड़ा, क्योंकि 23 3 तो 26 होगा, 26 का मान आपका कितना आना चाहिए था, z, लेकिन आया 1 है, इसका मतलब यहां पर जुड़ा है 4। आगे बढ़ते हैं, ये 3 और 4 3 कितना हो गया, 7, ये 3 जुड़ा इसमें भी, 7 3 10, 10 3 13, और फिर 13 3 16। तो यहां से सब में आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं
कि भाई 3 ऑप्शन को चेक करने पर ही ये पता चल गया। अच्छा, यहाँ पर आगे जोड़ दिए, इस पर भी जोड़ लीजिए भाई, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। आपको 3 ऑप्शन को चेक करने पर यह पता चला है कि यहाँ भी 3 जुड़ रहा है, यहाँ भी 3 जुड़ रहा है सब जगह, लेकिन यहाँ पर एक जगह 4 जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी आपका इन सबसे डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर बी आपका सबसे डिफरेंट है और यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। देखिए, सॉल्व करिए इसको, तुरंत तुरंत इसको सॉल्व करिए आप लोग। देखिए, ये आपका 26 है, 21 है, 16 है, ये 6 1 21, ये आपका 12 7 2 13 8 3। आप देख सकते हैं कि 26 में से घटा है, कितना घटा है? 5 घटा है, तभी तो 21 हुआ। 21 में से आप देख सकते हैं कि भाई कितना घटा है कि 16 हुआ, आप कहेंगे 5 घटा है। यहां पर 6 में से 5 घटा है तो कितना हुआ? 1 में कितना घटा है कि 21 हुआ है, तो 1 में आप कहेंगे कि भाई यहां पर भी चेक कर लीजिए पहले, भाई 12 में से 5 घटा हुआ है यहां पर, और 7 में से 5 घटा हुआ है। इसको चेक करने का, सोचने का बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं है। मैं इसलिए ऐसा किया हूं यहां पर, इसलिए ऐसा रुक गया हूं क्योंकि यार आगे चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 13 में से जब 5 घट रहा है तो 8 हो रहा है, 8 में से 5 घट रहा है तो 3 हो रहा है। सभी जगह 5-5 घट रहे हैं। इसका मतलब है कि यार कहीं न कहीं बी वाला भिन्न है, कहीं न कहीं बी वाला भिन्न है, क्योंकि एक में, भाई एक में 5 घटेगा तो 5 घटने का मतलब कितना हो जाएगा? 22, और इसका मतलब है कि हो कितना रहा है? 21। 6 घटा हुआ है यहां पर 6 घटा हुआ है, तो यही वाला क्या होगा? आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तेजी से आइए, सॉल्व करते रहिए, तुरंत मस्ती से इंजॉय करते हुए आप चीजों को सॉल्व करिए। देखिए, ये कितना हो जाएगा? 17 19 10, 5 7 22, 18 20 9, 14 20 4 हो गया। तो 17 में से यहां पर देख सकते हैं कि कितना घटा है? 2 है ना, 2 घटा हुआ है पहले में, फिर 9 घट रहा है, फिर आपका 9 घटा है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी हुआ है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हुआ है। अच्छा, यहां पर भी देख लेते हैं, यहां पर भी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, ठीक ना। तो एक बात ध्यान रखेंगे, पहले जोड़ लेते हैं टोटल। अगर जोड़ लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, तो 9 7 16, और यहां पर कितना हो जाएगा? 3 3 1 4। यहां पर भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 8 17, 2 1 3 1 4। यहां पर जोड़ेंगे तो 20 10 30 30 8 38 हो जाएगा। यानी ये भी कहीं न कहीं आपका कुछ भी नहीं मिल रहा है यहां से, इसको तो मैंने जोड़ा है नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अभी हम चेक कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं, रुक जाइए, आगे बढ़िए। थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है, बट मैं एक बार और चेक कर लेता हूं उस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, एग्जाम में आपको फंसना नहीं है कि किसी क्वेश्चन को अगर नहीं लगा या नहीं सॉल्व हुआ तो आप उसी में उलझे रहे हैं। आगे बढ़िए, उसको बाद में आप चेक करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये आपका 4 है, 15 है, और ये कितना है? 21 है। यहां पर 1 है, 8 है और 9 है, 7 है, 14 है और 21 है, ये 15 है, 4 है और 19 है। ठीक है, बात क्लियर है?
देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ए है और एच है, ए का मान 1, इसका मान 8 है, तो 8 में 1 जुड़ रहा है तो 9 हो रहा है, 9 का मान आई, ये बात हो रही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि 14 में आप 7 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, मतलब 7 + 14 बराबर कितना, 21 हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि 15 + 4 बराबर कितना, 19, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है भाई। 15 में 4 जोड़ेंगे, 15 में आप 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 होगा, इसलिए ए वाला ऑप्शन आपका भिन्न हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका भिन्न होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करिए, इसको तुरंत सॉल्व करिए। देखिए यहां पर हो रहा है आपका 13 का दूना, और अगले में क्या हो रहा है, यहां पर कितना हो रहा है, 13 का स्क्वायर। भाई 13 13 में 13 13 जा कितना हो जाएगा, 169। यहां पर 17 में 2 से गुणा हो रहा है, फिर हो रहा है 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। यहां पर 15 दूना 30 और 15 15 में कितना हो गया, इसको यहां से करना चाहिए था, 15 15 मतलब 15 का क्या है, ये स्क्वायर हो रहा है। कहने का मतलब है कि पहली वाली संख्या का एक बार दूना हो रहा है, फिर उसी संख्या का स्क्वायर हो जा रहा है। यहां पर देखते हैं 12 दूना 24 और 12 बरियम 144। अच्छा यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, मैं पुनः एक बार चर्चा कर दे रहा हूं। जब आप इसका भाई 2 बार गुणा कर रहे हैं 26 हो रहा है, स्क्वायर कर रहे हैं 169 हो रहा है। मैंने कहा इसमें 2 से गुणा हुआ है और फिर 17 का क्या हुआ है, स्क्वायर हुआ है, लेकिन 17 का स्क्वायर क्या 278 होता है, 278 होता है नहीं, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत है, यानी यही सही है, कुल मिलाकर के भिन्न नहीं छांटना था। 15 का दूना 30 तो हुआ है, लेकिन 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये करेक्ट था। 12 का दूना तो हुआ, लेकिन 12 बरियम 144 है, ये भी करेक्ट था। और यहीं पर आपका करेक्ट नहीं था, लेकिन होना क्या चाहिए था यहाँ पर कि 17 का स्क्वायर होना चाहिए था, और ये 17 का स्क्वायर है नहीं, क्योंकि 278 17 का स्क्वायर होता नहीं है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अब ये मत कहिएगा कि भैया 17 का भी स्क्वायर बताओ, इतनी छोटी छोटी चीजों को आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कम से कम आपका 30 से लेकर के 35 तक तो कम से कम आपको स्क्वायर याद ही होने चाहिए, है ना। अब ये ना बताना पड़े कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, इन चीजों को आप दिमाग में रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा इस तरह के प्रश्न अब आ गए, आपको मिल गए। देखिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि ये बेहद आसान से प्रश्न होते हैं। थोड़ा सा आपको इसमें अपनी चीजों को डेवलप करना है, जो आपकी स्थितियां हैं सोचने की, समझने की, उनको आप कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से करेंगे, क्योंकि यहां पर आपको चाहिए जीएस का नॉलेज भी चाहिए, हो सकता है इंग्लिश का भी नॉलेज हो, मतलब सभी सब्जेक्टों का नॉलेज यहां पर होना चाहिए। प्रश्न एक आ रहा है, मीठा खट्टा कड़वा विशिष्ट स्वाद। तो देखिए मीठा खट्टा कड़वा ये सब तो स्वाद है, लेकिन विशिष्ट स्वाद कहीं ना कहीं अलग है, इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा ये वाला था, देखिए क्वेश्चन आपका है, कथकली कुचिपुड़ी हेमिस और सत्रिया। कथकली कुचिपुड़ी सत्रिया ये सब भारतीय नृत्य हैं, भारतीय जो है वो नृत्य हैं, लेकिन हेमिस क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, आपको पता होगा, जीएस की करंट की चीजें हैं। राष्ट्रीय उद्यान है, और राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ का है आपका, हेमिस लद्दाख का है, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इसमें बताने नहीं है, थोड़ा सा हम तेजी से चलेंगे इसमें, ठीक है। देखिए अंधा बहरा गूंगा वीवर, तो आपको पता है अंधा बहरा गूंगा ये सभी कहीं ना कहीं डिसेबल की क्वालिटी है। भाई डिसेबल किसको बोलते हैं, अंधा है व्यक्ति, उसके हाथ टूटे हुए हैं, पैर टूटे हुए हैं, तो आप बोल सकते हैं अंधा बोल सकते हैं, उसको बहरा बोल सकते हैं, गूंगा बोल सकते हैं, लेकिन वीवर अलग चीज है, इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। ये सब थोड़ी थोड़ी आपको नॉलेज चाहिए भाई, रीजनिंग में सभी प्रकार के नॉलेज आवश्यक है, इंग्लिश का भी थोड़ा सा ज्ञान, जीएस का भी थोड़ा सा ज्ञान, क्योंकि रीजनिंग तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। रीजनिंग का मतलब वो आपसे ही परीक्षण करना चाहता है पूछने वाला कि आपके पास दिमाग कितना है, क्योंकि भाई आप एसएससी जीडी में जा रहे हैं, एसएससी में जाएंगे और एग्जाम में जाएंगे, तो सोचने और समझने की क्षमता ही नहीं रहेगी, फिर क्या करेंगे। तो यहाँ पर तर्क शक्ति का मतलब इतना ही है। बैंक कार्ड, डेबिट कार्ड,
और बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब बैंक के कहीं न कहीं उस प्रचलित रूप का नाम है कि जिसके माध्यम से हम कुछ काम करते हैं बैंक में। लेकिन मेमोरी कार्ड क्या है? मेमोरी कार्ड आपको पता ही होगा, मोबाइल में लगता है, लैपटॉप में भी आप मेमोरी का यूज करते हैं जिसमें स्टोरेज होता है। तो ये एक अलग तरीके की चीज है, डी वाला ऑप्शन सबसे भिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दौड़ा दौड़ी तीव्र गति हड़बड़ी मंद गति। देखिए दौड़ा दौड़ी तीव्र गति हड़बड़ी जल्दीबाजी की चीजें हैं, मंद गति इसमें सबसे भिन्न है, यानी डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन, आरम, सिलिकॉन, जर्मेनियम। आपको पता है कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम साइंस भाषा के शब्द हैं, विशेष तौर पर रसायन की बात कर लेते हैं। आरम जो होता है वो एक अलग चीज है। आरम होता क्या है मैं बता दूं। आरम लोहे को कहा जाता है, माफ करना सोने को कहा जाता है। किसको? सोने को आरम कहते हैं। सोने को लैटिन भाषा में आरम कहते हैं। क्या कहेंगे? आरम। आगे बढ़ते हैं। आसान सा है इसलिए बढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी में। अब ये मत कहना कि सर बहुत जल्दी पढ़ाते हैं, जल्दी कुछ भी नहीं है, बट आसान है, छोटी छोटी बातें हैं, आप इसको समझ सकते हैं। कार्य मधुमक्खी का छत्ता हो गया आपका कुत्ता घर, सुअर का बाड़ा, शावक। आप मुझे ये बताइए कि मधुमक्खी के छत्ते की बात किया है, रहने का जो स्थान होता है मधुमक्खियों का। कुत्ता घर यानी कुत्ता के घर की बात किया हुआ है। सुअर का बाड़ा, सुअर किसमें रहता है? बाड़ा में। लेकिन शावक क्या है? ये तो सिंह, मतलब कहते हैं शेर का जो है बच्चा, शेर का जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? शावक कहते हैं। तो ये रहने का स्थान इस पर निर्धारित किया होता तो सही होता, नहीं किया है, इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सबसे अलग है, यही भिन्न है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है तकिया, रजाई, बिस्तर, बेड। तकिया, रजाई, बिस्तर सब किस पर लगते हैं? बेड पर। मतलब सबका प्रयोग हम बेड पर करते हैं भाई। रजाई भी आप ओढ़ते हैं, बिस्तर भी आप कहीं न कहीं बिछाते हैं, तकिया भी आप लगाते हैं, यानी कह सकते हैं ओढ़ने के या इस पर सोने के चीजें होती हैं जिसका हम उपयोग करते हैं जाड़े के दिनों में। लेकिन बेड क्या होता है? बेड अलग चीज होती है। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। कह रहा है भिन्न, अलग, समान, भेद करना। भिन्न, अच्छा विभिन्न है ये, विभिन्न हो गया आपका, अलग करना, भेद करना, लेकिन समान इसमें भिन्न हो जाएगा ना, क्योंकि समान तो अलग चीज हो गई भाई, भिन्न भिन्न का मतलब हो गया कि अलग अलग चीजें हो गई। फिर अलग करना, अलग करना मतलब किसी चीज से अलग करना, ये भिन्नता का सेंस दे रहा है। और फोर्थ है आपका भेद करना, ये भी अलग तरीके का सेंस दे रहा है, मतलब भिन्नता का सेंस ये भी दे रहा है, लेकिन समान, इक्वल की बात आ गई यहाँ। इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इन सब के इंग्लिश वर्जन नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है, आगे से मैं इन चीजों का ध्यान रखूंगा। यहां पर बताइए कान, आंख, बोल रहा है कान, आंख, गुर्दा, नाक। मुझे ये बताइए कान, आंख और नाक ये शरीर के बाहर के अंग होते हैं। गुर्दा क्या होता है? शरीर के अंदर होता है। एक भाई साहब कह रहे हैं गुर्दा सर पर होता है। गुर्दा सर पर नहीं होता है भाई, गुर्दा जो होता है वो शरीर के अंदर होता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ऐसा भी मत बना लीजिए आप लोग कि कह दीजिए गुर्दा सर के ऊपर होता है, सर के ऊपर बाल होता है, गुर्दा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, ये सेम है। अच्छा अलग क्वेश्चन है। कह रहे गुर्दा, नाक, यकृत, फेफड़ा। फेफड़ा कहाँ होता है? शरीर के अंदर का भाग है। यकृत कहाँ होता है? शरीर के अंदर का भाग है। गुर्दा कहाँ होता है? शरीर के अंदर का भाग है। अब यहाँ पर नाक भिन्न हो जाएगा, क्योंकि नाक कहाँ होता है? इस थोपड़े पर, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर नाक है आपका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पर है आपका कार्गो, ट्राली, टेम्पो, ट्रक। कार्गो, ट्राली, टेम्पो, ट्रक। ट्रक कहां चलता है भाई? आकाश में? आकाश में नहीं चलता है, रोड पर चलता है। टेम्पो कहां चलता है? रोड पर। ट्राली, ट्राली क्या होता है? ट्रैक्टर में जो लगता है ना, पीछे से सामान ढोने के काम में आता है, उसको ट्राली बोलते हैं। ट्राली हो गया, और भी किसी चीज को ट्राली बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है उसी को बोलते हैं। लेकिन कार्गो अलग चीज है, ये वायुयान है, मालवाहक एक तरह से वायुयान होता है, उसको कार्गो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले प्रश्नों की बात कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। भगवत गीता, फिर आपका बाइबल है, कुरान है और यहूदी है। सबसे पहली बात, भगवत गीता है क्या? हिंदुओं का ग्रंथ है, हिंदुओं का ग्रंथ है। बाइबल क्या है? बाइबल बताइए,
ईसाइयों का ग्रंथ है ना, क्रिश्चियंस के ये ग्रंथ हैं। कुरान क्या है? मुस्लिम के ग्रंथ हैं। यहूदी, देखिए यहूदी कोई ग्रंथ नहीं है, यहूदी एक धर्म या संप्रदाय, कुछ भी बोलिए, लेकिन यहूदी एक धर्म है, कह सकते हैं। जैसे इजराइल वाले जो होते हैं वो यहूदी होते हैं, विशेष तौर पर ये जो इनकी जो किताब होती है, विशेष तौर पर इनकी किताब की बात करें, अवेस्ता नामक बुक है, जिसके कुछ अवेस्ता जो किताब होती है, इसके कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ पार्ट मिला है, बाकी चीज़ें किसी ने जला वला दिया था। तो ये यहूदियों का ग्रंथ अगर बात करें तो अवेस्ता है। बाकी भगवत गीता हिंदुओं का है, बाइबल क्रिश्चियनों का है, कुरान किसका है? मुस्लिमों का है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा फिर? यहूदी। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए भैया, क्या है ये? कह रहा है टोकरी, कटोरा, फिर ठेला, बैग। तो मुझे ये बताइए, टोकरी में कोई चीज रखते हैं ना, कटोरा में कोई चीज रखते हैं ना, बैग में कोई चीज रखते हैं ना, ठेला में कोई चीज रखते हैं क्या? भाई साहब कह रहे हैं रखते हैं, अंगूर बेचते हैं ठेला में। ठेला में अंगूर नहीं बेचते हैं भाई, ठेला के ऊपर आप रखते हैं, ठेला में नहीं रखते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से मत पढ़िए कि ठेला में रखते हैं, सारे मामले ही गड़बड़ हो जाएंगे फिर। नेक्स्ट, यहां पर है शब्दकोश, विश्वकोश, गणक, कैलकुलेटर और लेख। अच्छा बताइए इसका क्या होगा? शब्दकोश किसी चीज का भाई शब्दों का संग्रह एक तरह से कहते हैं, विश्वकोश और फिर लेख, गणक। तो इसमें भिन्न कौन सा होगा 56 में? तुरंत बताइए सोच करके। देखिए, विश्वकोश, शब्दकोश, लेख एक जैसी चीजें हैं, लेकिन ये गणक क्या होता है, कैलकुलेटर यहां पर स्पष्ट दे भी दिया है। ये पूछा हुआ जीडी का क्वेश्चन है। कैलकुलेटर सीधा सीधा दिया हुआ है, बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं है। तो गणक क्या है? भिन्न है, क्योंकि ये कैलकुलेशन के काम में आता है, चीजों की गणना करने के काम में आता है। ठीक है, यहां पर गणना करने वाली बात की जा रही है, इसलिए गणक क्या होगा? भिन्न हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें सोचना नहीं था, छोटा सा प्रश्न था। इसमें बताइए कौन सा भिन्न होगा? इसमें आप बताइए कौन सा भिन्न होगा? बोलिए भाई, कौन सा भिन्न होगा? तो देखिए, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये जितनी भी संख्या है सब के सब परिमेय होती हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या भिन्न होती है। अब ये मत पूछिएगा अपरिमेय संख्या क्या होती है, क्योंकि मुझे अपरिमेय संख्या एक्चुअल में आता नहीं है क्या होता है। न तो मुझे अपरिमेय संख्या आता है, न तो कुछ भी आता है, बट फिर भी थोड़ी सी चर्चा कर दे रहा हूं। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में आप नहीं लिख सकते, इसको नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में आप नहीं लिख सकते। इसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमेय उसी का उल्टा होता है, P/Q के रूप में लिखा भी जा सकता है, लेकिन कहते हैं आप P इज नॉट इक्वल टू 0 एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर किसी को आप 0 मान लेंगे, मान लीजिए, थोड़ी सी चर्चा मैं इस क्वेश्चन पर कर दे रहा हूं, समझ लीजिएगा आप लोग। जैसे मैंने कहा कि भाई P/Q के रूप में परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं, सभी परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, लेकिन इसमें होता है कि P इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0। पार्ट ये मैथ का था, लेकिन थोड़ी सी चर्चा मैं कर दे रहा हूं। इसकी 0 का क्या मतलब है कि भैया अगर P को आप 0 मान लेंगे तो 0 में Q से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और अगर आप Q को 0 मान लेते हैं तो ये है P आपका बटा में 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं अनंत, अनंत का मतलब यह नहीं है, यहां परिभाषित है, इसका मान अभी तक क्या है? ज्ञात नहीं है। अब आगे बढ़ जाता हूं मैं, क्वेश्चन यही था। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, झुंड, पशु समूह, दल और हंस। हंस एक पक्षी है, पता है, बहुत काला होता है, ठीक है, काला नहीं होता है, सफेद होता है, गोरा होता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। और दल क्या है कि भाई दल और पशु समूह हुआ, झुंड हुआ, ये सब समूह के ही विभिन्न प्रकार हैं, लेकिन हंस क्या है? एक पक्षी है, इसलिए यही वाला आपका भिन्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है। अच्छा, ये वही बात आ गई, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन ये बोल रहा है डेसीमीटर, किलोमीटर, अमीटर और मिलीमीटर। आपको पता है कि डेसीमीटर दूरी का मात्रक है, किलोमीटर दूरी का मात्रक है, मिलीमीटर दूरी को ही मापते हैं, लेकिन अमीटर क्या है? विद्युत धारा का मात्रक है। इसका मतलब है किसका मात्रक है? आप लिख लीजिएगा, विद्युत धारा का मात्रक है। बेसिक चीजें हैं ये तो आप जान भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर कहीं पूछ दे तो आप कर लेंगे। अमीटर क्या है? विद्युत धारा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, 60 नंबर क्वेश्चन, इसको तुरंत सॉल्व करिए आप लोग, तुरंत सॉल्व करिए इसको। देख सकते हैं ये एल है, जे है, के है, और ये एस टी यू ओ। अच्छा, दो स्वर हैं इसमें मिल रहे हैं, इसमें भी दो स्वर मिल रहे हैं, इसमें भी दो स्वर मिल रहे हैं, और इसमें एक भी स्वर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि ए वाला ऑप्शन आपका भिन्न हो जाएगा। कह सकते हैं कि स्वर और व्यंजन को भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वही आ गया, साझेदारी, साझेदारी, प्रोप्राइटरशिप, व्यापार संघ और नौकरी। ये देखने से आपको लग रहा है कि साझेदारी क्या है? कहीं न कहीं व्यापार का एक हिस्सा होता है। प्रोप्राइटरशिप आप करते हैं, ये भी व्यापार का कहीं न कहीं हिस्सा है। व्यापार संघ व्यापार का हिस्सा है। नौकरी, नौकरी पेशा है जो आप पाना चाह रहे हैं। किसमें? एसएससी जीडी में। किसमें? एसएससी जीडी में। आप कह रहे हैं कि हम देश की सेवा करेंगे ही करेंगे, इसका मतलब है कि आप कहीं न कहीं नौकरी करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग होता है और ये बिजनेस के एक प्रकार है, यानी व्यापार के एक प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पंख, कपाल, ग्रासनली और नास्य हड्डी। तो भैया यहां पर पहली बात तो ये देख लीजिए कि कौन सा अंदर होता है, कौन बाहर होता है, इनसाइड होता है, आउटसाइड होता है। पंख, कपाल, कपाल, ग्रासनली और नास्य हड्डी ये सब शरीर के अंदर के भाग हैं, लेकिन पंख क्या है आपका? शरीर के बाहर होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। छोटी छोटी चीजें हैं, आप बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को देखने से ही आपको समझ में आ गई बातें, लेकिन इसको एक बार सॉल्व करिए, आप लोग सॉल्व करिए। मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगने चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देख लीजिए, पहली बात तो देखिए, किसी का वर्ग कोई नहीं है, नहीं है, कहीं नहीं दिख रहा है किसी का वर्ग है। अगर वर्ग होता तो हो सकता है वो भिन्न हो जाता। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ये चेक कर लेंगे कोई ऐसा तो नहीं है कि जोड़ने पर मान सेम आ रहे हो। जैसे 7 + 2 11, यहां पर 8 + 3 11, यहां पर 5 + 4 9, यहां पर 1 + 3 + 5 5 3 8 1 9। ये क्या हो गया भाई? 5 3 8 1 9, 5 4 9, 8 3 11, ये 7 2 7 2 भैया 11 नहीं होता है, मैं जो लिख दूंगा वही आप लोग मान लेंगे। यहां पर कितना हो गया? 9 = कितना हो गया? 9। यानी हम ये बात बोल सकते हैं कि सबको जोड़ने पर 9 आ रहा है। यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था मुझसे, साथ दोनों, मेरी मैथ थोड़ी सी कमजोर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी कमजोर है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। 7 + 2 9 हो गया, 5 + 4 9 हो गया, 1 + 3 + 5 = 9 हो गया। भिन्न कौन सा हो जाएगा आपका? भिन्न कौन सा होगा? ये वाला। इसको जोड़ने पर 11 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 क्लिक हो गया लग रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, कह रहे स्कार्फ, दस्ताने, धूप का चश्मा, स्वेटर। देखने से ही लग गया कि स्कार्फ, दस्ताने और स्वेटर ये सब क्या है? ये सब क्या है? खाने वाली चीजें हैं। स्वेटर खाया जाता है, दस्ताना क्या हुआ? खाया जाता है, स्कार्फ खाया जाता है, खाया जाता है ना। इनको पहनते हैं और ये ठंडी के जो है, जाड़े के दिनों में पहनने वाले कपड़े हैं। धूप का चश्मा क्या है? धूप आप ठंडी में थोड़ी लगाते हैं, धूप का चश्मा आप कहाँ लगाते हैं? गर्मी में। इसका मतलब यही आपका भिन्न है। आगे कह रहा है दिसपुर, मुंबई, चेन्नई, झारखंड। जब भी इस तरह के प्रश्न मिले तुरंत आपको राज्य और राजधानी के बारे में पता होना चाहिए। कैसे? दिसपुर असम की राजधानी कहां है?
असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। मुंबई, मुंबई कोई शहर नहीं, मतलब मुंबई राज्य नहीं है, राजधानी है। नहीं तो बहुत लोग कहेंगे मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र नहीं है बेवकूफ, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। चेन्नई, मद्रास, और यहां झारखंड। देखिए झारखंड की राजधानी क्या होता है? रांची। भाई हो गया ना, तमिलनाडु की राजधानी हो गया आपका, महाराष्ट्र की हो गया, असम की हो गया, झारखंड की राजधानी रांची है। तो झारखंड एक राज्य है, बाकी सब क्या है? राजधानियां हैं। इसका मतलब है कि डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। कह रहा है एसएमएस, एसएमएस आगे कह रहा है मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट पत्र। आप ये बताइए मनी ऑर्डर क्या आप मोबाइल में टाइप करके भेज सकते हैं? आप कहेंगे नहीं भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट कागज के थ्रू ही, कागज होता है, इस प्रकार से आप भेजते हैं। पत्र लिख करके भेजते हैं, आपको पता है अब तो मोबाइल का जमाना होगा, फोन से ही बातचीत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं पत्र के माध्यम से अपनी चीजों को भेजा जाता है। लेकिन एसएमएस क्या है? आप मोबाइल से भेज सकते हैं एसएमएस। इसका मतलब है कि भिन्न क्या है आपका? ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है और यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपका क्लासिफिकेशन भी खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूं वर्ग, समलंब चतुर्भुज, ये चतुर्भुज की बात कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर रहा है। स्क्वायर है और ये समलंब चतुर्भुज आपका घन है, त्रिभुज है। पहली बात तो इसमें ये देख लीजिए कि 3D और 2D का भी मामला हो सकता है। कौन सा 3D है, कौन सा 2D है? वर्ग क्या है? 2D फिगर है भाई, यही तो वर्ग होता है, ये वर्ग है। समलंब चतुर्भुज ये भी 2D फिगर होता है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? 2D फिगर है। त्रिभुज क्या होता है? 2D फिगर है। लेकिन जो घन होता है, क्या घन को आप बना सकते हैं? यहां पर नहीं बना सकते हैं। यानी घन क्या होता है? 3D फिगर है। बहुत लोग कहेंगे बना सकते हैं, कैसे भैया? ऐसे, ऐसे। तो ये तो अपनी सुविधा के अनुसार आपने दिखाया ना, ये तो अपनी सुविधा के अनुसार आपने दिखाया, लेकिन आप कहेंगे कि इसको हम बना नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि ये क्या है? 3D फिगर है और यही सबसे क्या होगा? भिन्न होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। बहुत सारी चीज़ों को हमने सॉल्व किया है। अच्छा, कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता दीजिएगा किस चैप्टर में दिक्कत आती है। देखिए जीडी का एग्जाम पास है, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं कि इस चैप्टर में मुझे दिक्कत है। वो चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट यहाँ पर पढ़ा भी दूंगा, डिस्कस भी कर दूंगा। पास में है, सारी चीज़ों की मैं प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ पूरी तरह से। प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर सॉल्व करिए किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो। दूसरी बात है कि आप देखिए टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, परम टाइम टेलीग्राम चैनल है, आप यहां से जुड़ सकते हैं। अपना यहां से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो आप लाइक भी करते रहें, लोगों को भी थोड़ा सा भेजते रहें ताकि उनको भी बताएं कि इस चैनल के माध्यम से आपको चीज़ें बेहतर मिल रही हैं। और शेयर भी करते रहें, उनका भी हित हो, आपका भी हित हो। सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि मुझे ये भी लग जाए कि हाँ कितने लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो पर, मतलब इस चैनल पर पढ़ना चाहते हैं। तो सारी बातें हैं, आप इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।